हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है शेयर्स, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? शेयर्स है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है इसमें। टॉपिक क्या है बेटा आपका? शेयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 55। क्या है बेटा? 55, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है X Limited offer 25,000 shares of rupees 100 each payable as 25 on application। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक X Limited कंपनी है, वो क्या कर रही है, 25,000 शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है। एक शेयर्स का वैल्यू है वो कितना है? 100 रुपीज है, 100 ईच है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? ₹25 ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन पर आपका 25 रुपीज 20 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹30 ऑन फाइनल कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ₹25 एप्लीकेशन, ₹30 अलॉटमेंट, ₹20 अलॉटमेंट, ₹30 फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। आगे क्या लिखा है? एप्लीकेशन वे आर रिसीव्ड फॉर 40 लाख शेयर्स आउट ऑफ विच शेयर्स वे आर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट फॉर 35,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। यानी कहने का मतलब यह है कि कंपनी में टोटल 40,000 फॉर्म के लिए क्या हुआ, एप्लीकेशन यानी लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन कंपनी ने आउट ऑफ शेयर्स यानी 40 आउट ऑफ कितने शेयर्स उसने क्या किया, कंपनी ने इशू किया, ठीक है। 35,000 कंपनी ने क्या किया, शेयर्स अलॉट किया, लेकिन प्रोराटा बेस पे। किस बेस पे? प्रोराटा बेस पे उसने क्या किया, अलॉट किया, ठीक है। आगे लिखा है ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। यानी सारे शेयर होल्डरों ने पैसा पेड कर दिया। एक शेयर होल्डर थे गोपाल, उनके अतिरिक्त, है ना। यानी इसके अतिरिक्त गोपाल ने क्या किया, 500 शेयर जिसको अलॉट किया था, इसने पेमेंट नहीं दिया, ठीक है। किसका पेमेंट नहीं दिया? अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं दिया, ठीक है। आगे लिखा है these shares were forfeited immediately the first call was made thereafter the forfeited क्या लिखा है? लिखा हुआ है द फॉरफिटेड शेयर वेयर इशू एट द रेट, क्या लिखा है, 78, ठीक है, एंड फुली पेड अप 75। यानी बाद में क्या किया गया है, जिसने अलॉटमेंट मनी को पे नहीं किया है उसने क्या किया, उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए इमीडिएटली। उसके बाद फर्स्ट कॉल की गई और बाद में क्या किया गया, री इशू कर दिया गया। तो री इशू कितने पे किया गया? 78 रुपए पे, यानी 75 रुपए का बोला गया फुली पेड अप, यानी 75 रुपए का डिबेंचर था और 78 रुपए फी का, इसका मतलब 3 रुपए क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, ठीक है। आगे लिखा है एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, और बोला गया है कि जो फाइनल कॉल है उसको नहीं बनाना है। क्या बनाना है? नहीं, क्या करना है? फाइनल कॉल नॉट मेड, है ना। आगे क्या लिखा है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है बेटा। हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्या लिखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स कितना है? 25। कितना बेटा? 25। एक शेयर का वैल्यू क्या है बेटा? एट द रेट 100 ईच, ठीक है। क्या दिया है? 100 ईच दिया गया है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आगे लिखा है बेटा आपका 25 ऑन एप्लीकेशन पे बोला गया है, यानी 25 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। फिर क्या बोला गया है? 20 अलॉटमेंट, 20 ऑन अलॉटमेंट। फिर क्या बोला गया है? 30 आपका बोला गया है फर्स्ट कॉल, 30 आपका ऑन फर्स्ट कॉल। फिर क्या आ जाएगा? बैलेंस एंड बैलेंस फाइनल कॉल। तो बैलेंस क्या आ जाएगा बेटा? टोटल जोड़ोगे तो 25 एंड 40 कितना आ जाएगा? 25 एंड 20 कितना आएगा बेटा? 45। 45 में 30 प्लस करोगे कितना आ जाएगा बेटा आपका? 75, और 100 है तो 75 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल जो एक शेयर का वैल्यू 100 है, तो इन तीनों को ऐड करके इससे माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा? 25। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल कॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 25 शेयर्स क्या कर रही है कंपनी, अलॉट कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? अप्लाई एंड अलॉटेड लिखेंगे। अप्लाई
एंड अलॉटेड। अप्लाई कितने लोगों ने किया बेटा? 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, यानी 40,000 फॉर्म के लिए क्या आया? शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, कंपनी के पास कितना शेयर्स हैं? 25। क्या बोला गया? 25। उसके बाद बोला गया है कि 35 शेयर्स क्या किए गए हैं, 35,000 शेयर्स क्या किए गए? अलॉट किए गए, वो भी प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है, यानी जो इसमें से 35,000 जो फॉर्म है, 35,000 फॉर्म क्या किए गए हैं? 35,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कितना दिया गया बेटा? 25 दिया गया, लेकिन किस कंडीशन पे दिया गया? प्रोराटा बेस पे। किस कंडीशन में? प्रोराटा बेस पे। ठीक है, इस पे दिया गया प्रोराटा। कहने का मतलब क्या है? 35,000 में सबको शेयर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर इनका रेशियो निकाले तो देखो कितना आएगा? 35 और 25, यानी जिसने 25 से 35 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 25 दिया गया, यानी किसी को मना नहीं किया गया। समझ रहे हैं? बाकी एक्सेस अमाउंट कितना कलेक्ट हो बेटा? सीधे सीधे 35 में 25 माइनस करेंगे, यानी 10,000 शेयर्स का अमाउंट क्या आ गया? वो एक्सेस आ गया। क्या आ गया? एक्सेस कलेक्ट हो गया। राइट, तो अभी हम क्या करते हैं, आगे क्या लिखा है? उसके बाद आगे बोला गया है, अभी इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5,000 शेयर्स हैं और 5,000 फॉर्म बचा, और इधर शेयर हमारे पास एक भी नहीं है, एक भी शेयर नहीं है। क्या है? एक भी शेयर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो 5,000 जो फॉर्म है, जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने क्या किया? उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो कंपनी क्या करेगी? इनके पैसे को रख लेती है कि रिटर्न कर देगी? भाई जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कंपनी किसी को शेयर नहीं दे रही है ना, कंपनी ने उसका पैसा रखा है, तो कंपनी का राइट है कि अगर आपने शेयर नहीं दिया है तो उसका पैसा उसको वापस करिए। क्या करना है? उसका पैसा उसको वापस करिए। ठीक है, आप उसको रख नहीं सकते। अगर आपने उसको शेयर्स नहीं दिया तो आप पैसा कैसे रख सकते हैं? ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। उसके बाद उसमें क्या बोला गया है कि मिस्टर गोपाल एक शेयर होल्डर है जिनके पास कितने शेयर हैं बेटा? कितना दिया गया है बेटा? इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 500 शेयर्स हैं। इन्होंने क्या किया? अलॉटमेंट मनी नहीं पे की। क्या किया? अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया। ठीक है, तो अलॉटमेंट में कितना नहीं किया बेटा? सीधे सीधे कितने शेयर हैं? 500 शेयर हैं, और अलॉटमेंट पर 20 रुपीज के रेट से, यानी इन्होंने 10,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? ये क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर। जब कंपनी में कोई भी पेमेंट शेयर होल्डर नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अभी यही शेयर कंपनी क्या कर रही है? फॉरफिटेड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक की। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना करेंगे बेटा? 25। सबसे पहले यहाँ पर बैंक की एंट्री जो हमारी आएगी, हमने बताया कि जितने शेयर कंपनी अलॉट करती है और जितने फॉर्म आते हैं, कहने के मतलब कंपनी ने 25,000 शेयर अलॉट किया और 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, इसका मतलब ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी क्या करती है भाई? जब कंपनी बैंक की एंट्री करेगी तो पहले तो सबके फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म के साथ पैसा भी आ जाएगा, उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि किसको शेयर देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, तो अभी हमारी पहली एंट्री किससे होगी? जितने लोगों ने अप्लाई किया उतने से हमारी हमारी बैंक की एंट्री क्या होगी? होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 40,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पर 25 रुपीज मांगा गया है, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा आपका? सीधे सीधे 10 लाख आ जाएगा, यानी टोटल कंपनी को 10 लाख रुपीज क्या होगा? कलेक्ट होगा। क्या होगा? कलेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी में फॉर्म आ जाते हैं, पैसा आ गया, अब कंपनी अब डिसाइड करेगी कि हमें किसको शेयर देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी? इसी की लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, टू बैंक। अभी देखो हमने यहाँ पर 4 एंट्री की, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 एंट्री का मतलब क्या है भाई? देखो हमने क्या किया है
कि एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने 35,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको 25,000 दिया गया, यानी प्रोराटा बेस पे उसको शेयर अलर्ट किया, तो उसका एडवांस कितना हुआ बेटा, 10,000 शेयर का एडवांस हो गया। तो मान लीजिए कि अगर 10,000 का शेयर का पैसा एडवांस हो गया, वो आपका एप्लीकेशन पर कलेक्ट हो गया है, तो उसको आगे हमें कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, एप्लीकेशन के जस्ट बाद कौन सी एंट्री आएगी, अलॉटमेंट की आएगी। तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा यहाँ पर है ना, हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन में जितना हमारा एडवांस आएगा उसको हम क्या करेंगे, जब अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे तो उतना हम कम ले लेंगे, 10,000 के रेट से उतना पैसा क्या करेंगे, कम ले लेंगे। क्यों कम ले लेंगे, क्योंकि हमें पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एडवांस रख रहे हैं। कहाँ पर एडवांस रख रहे हैं, एप्लीकेशन में एडवांस मिल रहा है, तो एडवांस को हम पहले से लिख रखते हैं बेटा। जैसे मान लो कि आपको किसी ने पैसा दिया, मान लीजिए मुझे किसी ने 10 लाख रुपया दिया और फिर फ्यूचर में मुझे उसे वो पैसा वापस करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले से नोट डाउन करके रखूंगा ना, लिख के रखूंगा कि नहीं रखूंगा। जब 10 साल बाद पेमेंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसी बात है, उसका पेमेंट कर दूंगा, है ना, क्यों, समझ रहे हो ना। या फिर मान लीजिए कि मुझे किसी से पैसा लेना था, उसने क्या किया, मुझे किसी से 1 लाख रुपए लेना था, उसने मुझे पहले ही 50,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50,000 रुपया दे रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जब मैं उसके पास गया बाद में, तो मैंने कहा भाई मेरा पैसा वापस कर दो, 1 लाख जो तुमने मुझसे लिया था। तो अभी आप सोचिए कि पहले मैंने उसको 1 लाख दिया, अब मैं बीच में उसने मुझे 50,000 दिया, लेकिन अब मैं जब बाद में गया तो मैंने उससे कहा कि मेरा पैसा वापस करूंगा, तो क्या वो मुझे 1 लाख वापस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसने 50,000 ऑलरेडी आपको दे रखा है ना, क्या कर रखा है, दे रखा है। तो हम बाद में जब उसके पास जाएंगे तो ऑलरेडी वो कितना देगा, 1 लाख में 50 पहले दे चुका है, तो 50 और बाद में दे देगा। ठीक है, समझ गए। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप मेरे पास कोचिंग पढ़ते हैं, भाई मेरा कोचिंग का जो पर मंथ का जो फीस का स्ट्रक्चर है, यानी पर मंथ मैं आपसे 1,000 रुपए चार्ज लेता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे पास 1 महीना पढ़ा, मेरे पास लेके आए, मंथ के एंड में लेके आए, आपने मुझसे कहा कि सर फीस कलेक्ट कर लीजिए, यानी फीस मेरी जमा कर लीजिए। आपने मुझे 2,000 का नोट दिया, कितने का दिया बेटा, 2,000 का नोट दिया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि बेटा मेरे पास चेंज नहीं है, क्या कहा मैंने, अभी मेरे पास चेंज नहीं है, ऐसा करो तुम अभी अगले महीने और कोचिंग पढ़ोगे ना भाई, अभी अगले महीने और कोचिंग पढ़ोगे, तो ऐसा करो तुम इस महीने की फीस के साथ साथ अगले महीने का भी एडवांस दे दो। ठीक है, और अगले महीने जब आना तो उतना कम दे देना, मत देना। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही पोजीशन है, यानी एप्लीकेशन पर, यानी जिन्होंने 35,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 25,000 शेयर दिया गया है, लेकिन 10,000 का जो एडवांस हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे रख रहे हैं, उसको आगे हम क्या करेंगे, उतना कम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर अलॉटमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक एंट्री क्यों करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जब हम बैंक एंट्री करेंगे, यानी जब लोग अप्लाई करते हैं तो हमारी एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आता है। अभी जब वापस करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, यही एंट्री क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी क्या आएगी, टू शेयर एप्लीकेशन, हमने देखो टू क्या किया है, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया है और टू बैंक कर दिया। ठीक है, यही एंट्री हमारी क्या होगी, रिवर्स होगी, क्या होगी, रिवर्स यानी अपोजिट होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिसको हमने शेयर नहीं दिया उसको हम क्या करेंगे, उसका पैसा रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन लिखा है, लिखा है 10 लाख, तो वही एंट्री यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, 10 लाख, यानी टोटल शेयर पे हमें कितना पैसा कलेक्ट हुआ था, 10 लाख। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कितने लोगों को हम शेयर्स नहीं दे रहे बेटा, 5,000 फॉर्म ऐसे थे जिनको हम एक भी शेयर नहीं दे रहे, तो इनका पैसा वापस करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 5,000 शेयर हैं और कितने के रेट्स आए होंगे, 25 के रेट्स हैं, तो क्या करेंगे, इनका वापस कर देंगे, क्या कर देंगे, वापस करेंगे, कितना करेंगे, वापस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 टाइम्स 0 आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, 125, यानी 1,25,000 रुपए आपका ये आ जाएगा। ठीक है, कितना करेंगे, 5 5 जा 25 का 5 कैरी आ जाएगा आपका 2, 5 2 जा 10 और 2 कितना आएगा, 125 लाख। ठीक है, यानी 125,000 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, जब अलॉटमेंट में हमें अमाउंट फिल करना है तो क्या करेंगे, कितने शेयर्स का पैसा हमें एडवांस कलेक्ट हुआ बेटा, देखो यहाँ पर 35,000 के लिए अप्लाई किया, 25,000 दिया गया, तो 10,000 इसमें से क्या हो गया, एक्सेस आया,
तो यही 10,000 का अमाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पर 25 रुपए के रेट से 2.5 लाख रुपए हमने पहले ही कलेक्ट कर रखा है। किस पे कलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब अगर बैलेंसिंग फिगर से निकालें तो यहाँ का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कितने लोगों को मेंबर बना सकते हैं, यानी हम टोटल कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं। भाई हमारे पास 25,000 शेयर है तो हम 25,000 ही शेयर अलॉट कर सकते हैं। तो जितने शेयर आप अलॉट कर सकते हो उसी के रेट से हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25,000 इंटू कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे सीधे 25 एप्लीकेशन पे है 25 आ जाएगा। अभी इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा बेटा आपका 0,0,0,0,0 आया, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, सीधे सीधे आ जाएगा 25 इंटू 5 कितना आएगा भाई, सीधे सीधे आप करेंगे 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा। कितना आएगा, 125 का 5 लिख लेंगे, कैरी आ जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। फिर लिखेंगे 25 को 2 से डिवाइड इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 25 इंटू 2 यानी 50 आया। 50 में 12 प्लस करेंगे, आएंगे 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 50 में सीधे सीधे आ जाएगा 62 आ जाएगा। कितना आएगा, 62 यानी 6,25,000 आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पर क्या हुआ, जिसको हमने एक भी शेयर नहीं दिया उसका पैसा रिटर्न कर दिया और जो एक्सेस अमाउंट था उसको हमने क्या किया, अलॉटमेंट पर रख लिया, ठीक है। अब जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो उतना पैसा हम क्या करेंगे, उस शेयर होल्डर से कम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री आएगी, क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले कितने शेयर, अभी जितना एक्सेस था उसका सारा हिसाब किताब हमने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। अब हम जो आगे की जो एंट्री पास कर सकते हैं वो 25 से एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 25,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है, 20, कितना हो रहा है 20, तो टोटल कितना आएगा 5 लाख आ जाएगा। कितना जाएगा 5 लाख आ जाएगा, कितना जाएगा बेटा 5 लाख आ गया, ठीक है। फिर अलॉटमेंट की अब क्या आएगी, बैंक एंट्री आएगी। तो बैंक एंट्री क्या होगी बेटा आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले अलॉटमेंट पे कितना ड्यू कर रहे हैं, 5 लाख टोटल। हमें अलॉटमेंट पे कितना चाहिए, 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमने अलॉटमेंट पर ऑलरेडी एडवांस ले रखा है। कितना ले रखा है बेटा, यहाँ पर देखो 2.5 लाख। तो 2.5 लाख क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। फिर क्या हो रहा है, हमारा कॉल सिनेरियो हो रहा है, कितना हो रहा है 10,000। कितना कॉल सिनेरियो हो रहा है 10,000, ये क्या हो रहा है हमारा कॉल सिनेरियो हो रहा है। क्या हम ये 10,000 यहाँ पे पूरा का पूरा माइनस करके बैलेंस रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। इसका रीजन क्या है भाई, जाहिर सी बात है कि आप सोचो कि जब लोगों ने अप्लाई किया था, क्या किया था, जब लोगों ने अप्लाई किया था, है ना, तब हमारा एप्लीकेशन पे हमें एडवांस कलेक्ट हुआ था। कितना एडवांस कलेक्ट हुआ था बेटा, 10,000 शेयर्स का हमारे पास कितना एडवांस कलेक्ट हुआ था बेटा, 2.5 लाख हुआ था। तो अभी आप देखो कि जो गोपाल है जिसको 500 शेयर अलॉट है, जब उसने अप्लाई किया होगा क्या उसका एडवांस नहीं होगा। भाई मान लीजिए कि गोपाल क्या कर रहा है, यहाँ पर पेमेंट नहीं दे रहा है, यहाँ पर पेमेंट नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे तो दिया होगा ना। तो अगर यहाँ पे दिया है और इस कॉल पे एडवांस है, एडवांस है ना, अगर यहाँ पर दिया है और इस कॉल पे एडवांस है तो हम क्या करेंगे कि जब उसने अप्लाई किया था तो जितना एडवांस टोटल हमें कलेक्ट हुआ था एप्लीकेशन पे, उस व्यक्ति का भी एडवांस होगा जो अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी मिस्टर गोपाल ने भी एडवांस दिया होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका एडवांस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शेयर, लिखेंगे मिस्टर गोपाल, ऐसे सीधे सीधे लिखते हैं, शेयर्स अप्लाइड 35,000 एंड allotted 25,000 शेयर्स, ठीक है।
जिन्होंने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 25,000 शेयर्स अलॉट किया। क्लियर। अब लिखेंगे मिस्टर गोपाल। मिस्टर गोपाल क्या है, मिस्टर गोपाल को क्या किया गया था, अलॉटेड किया गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिस्टर गोपाल अलॉटेड कितना है, 500 शेयर्स। तो हमें क्या जानना है, मिस्टर गोपाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमें वो जानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे मिस्टर गोपाल शेयर्स अप्लाइड, है ना, शेयर्स अप्लाइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मिस्टर गोपाल ने जब अप्लाई किया था तो टोटल कितने पे अप्लाई किया था, कितने पे अप्लाई किया था, 35,000 पे। कितने पे अप्लाई किया था, 35,000 पे। ठीक है, अभी कितने शेयर का हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इतना अप्लाई हुआ था, यानी 500, यानी गोपाल ने 500 शेयर गोपाल को अलॉट किए गए थे। तो गोपाल ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया गया जिससे कि 500 शेयर उसको अलॉट किया गया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जितने फॉर्म हमारे पास कलेक्ट हुए थे, यानी जो रिटर्न कर दिया उसको छोड़ने के बाद। ठीक है, जिनको प्रोराटा बेस पे क्या दिया गया था, शेयर अलॉट किया गया था। ठीक है, तो वहां पर देखेंगे कितने लोगों को शेयर अलॉट किया गया था, वो 35,000 को शेयर अलॉट किया गया था, लेकिन प्रोराटा बेस पे। किस पे, प्रोराटा बेस पे। तो 35,000 यहाँ लिखेंगे इंटू कितने शेयर्स का हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने अप्लाई किया था, 500 अपॉन में टोटल कितना कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है, कितना कर सकते हैं, 25,000। कितने कर सकते हैं, 25,000। तो 00 से 00 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, यानी कितना आ जाएगा, 700 शेयर्स के लिए मिस्टर गोपाल ने अप्लाई किया था। समझ गए। तो अभी हमें क्या जानना है, एडवांस जानना है। क्या जानना है, एडवांस। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, एडवांस ऑफ कितना है, 700 शेयर्स के लिए अप्लाई था, 500 शेयर पे उसने नहीं दिया, तो एडवांस कितना हुआ होगा, 200 शेयर पे एडवांस हुआ होगा। भाई जाहिर सी बात है कि मिस्टर गोपाल ने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 500 उसको अलॉट किए थे। अब 500 शेयर पे ही वो क्या कर रहा है, पेमेंट यहाँ पर देखो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 500 इसमें से माइनस करेंगे 200, इसका मतलब 200 शेयर पे उसने एप्लीकेशन पे क्या किया होगा, एडवांस दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 25, यानी टोटल कितना आएगा, 5,000 रुपए उसने क्या किया, एप्लीकेशन पे एडवांस दिया होगा। यानी इस 2.5 लाख में गोपाल का कितना एडवांस था, 5,000 था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अनपेड कॉल। ठीक है, कितना बेटा अनपेड कॉल आपका, सीधे 500 शेयर्स हैं इंटू इस पे कितना दिया गया अलॉटमेंट पर 20, यानी टोटल अनपेड कितना हो रहा था, 10,000 हो रहा है। एडवांस कितना दे रखा है गोपाल ने, एडवांस कितना दे रखा है, 200 शेयर पे। तो कितने की रेट से था बेटा एडवांस, 25 की रेट से। 25 की रेट से कितना एडवांस दे रखा है, 5,000 वो एडवांस दे रखा है। तो अभी यहाँ पे कितना कलेक्ट हुआ, 5,000। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल गोपाल 10,000 का पेमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन ऑलरेडी उसने 5,000 दे रखा है। तो अभी उसको कितना देना है, 5,000, यानी यही जो 5,000 आएगा ये हमारा कॉस्ट ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 10,000 की जगह क्या रखेंगे बेटा, सीधे 5,000 रखेंगे। तो हमारा बैलेंस क्या आएगा, 2,45,000, 2,45,000। ठीक है, ये पैसा हमारा क्या होगा, अलॉटमेंट पर कलेक्ट होगा। क्लियर। उसके बाद फिर आगे क्या आता है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे बेटा, आगे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले लिखेंगे शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, 25,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, और अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे कितना है, 30। कितना आ जाएगा, कितना टोटल अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, 7,50,000। कितना ड्यू कर रहे हैं, 7,50,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा,
लेकिन बोला गया था कि मिस्टर गोपाल जिनको 500 शेयर, जिन्होंने 500 शेयर का पेमेंट नहीं किया गया, उसके शेयर बाद में क्या कर लिए गए, फॉरफिटेड कर लिए गए। क्या कर लिए गए, फॉरफिटेड कर लिए गए ना, क्या कर लिए गए, फॉरफिटेड कर लिए गए। तो हमें अभी क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट कॉल देयर आफ्टर, यानी फर्स्ट कॉल हमें बाद में मेड करना है, बनाना है। पहले हमें क्या करना है, फॉरफिटेड करना है। तो फॉरफिटेड की एंट्री क्या है बेटा, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, टू शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट, क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर। सबसे पहले कितने शेयर जब्त कर रहे हैं, 500 शेयर जब्त कर रहे हैं। अभी तक आपने कितना कॉल ड्यू किया बेटा, यहाँ पर आप यहाँ पर फॉरफिटेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉरफिटेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉरफिटेड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बोला गया है कि मिस्टर गोपाल ने क्या किया, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और उनके शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड कर लेंगे। तो इमीडिएटली का मतलब क्या हुआ कि अलॉटमेंट के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, उसको फॉरफिटेड कर लेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट तक आपने कितना अमाउंट ड्यू किया बेटा, 25 एंड 20 कितना आएगा, 45। तो यहाँ पे कितना आएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीधे से लिखेंगे, डबल जीरो आ जाएगा, 522, यानी 22,500 रुपया, 22,500 रुपया वाला डिबेंचर था। ठीक है, ये डिबेंचर थे और उसने कितना पेमेंट नहीं किया बेटा, कॉस्ट कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पर अलॉटमेंट पर 5,000। तो हमारा फॉरफिटेड का अमाउंट कितना है, 17,500। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम फाइनल कॉल मेड करेंगे। क्या करेंगे, फाइनल कॉल मेड करेंगे। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या है बेटा, सबसे पहले लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पर देखो आपने क्या किया है कि अलॉटमेंट के जस्ट बाद में आपने फॉरफिट किया, यानी पहले आपने क्या किया, मार्केट में आपने क्या किया, पब्लिक को 25,000 शेयर इशू किया। कितना शेयर इशू किया, 25,000। लेकिन आपने क्या किया कि अलॉटमेंट के जस्ट बाद आपने 500 शेयर क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिए, कि 500 शेयर क्या कर लिए, फॉरफिटेड कर लिए। ठीक है, तो मार्केट में पहले 25,000 था, अभी हम 500 बीच में फॉरफिटेड करेंगे, तो आगे जब फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी तो 500 कम हो जाएगा ना, क्योंकि मार्केट में अब आगे 25,000 टोटल तो नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 24,500। यानी हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 500 शेयर यहाँ से कम कर लेंगे, उसके बाद जो 24,500 आएगा, आगे की जो एंट्री पास होगी वो 24,500 से पास होगी। ठीक है, क्योंकि अभी कंपनी ने क्या किया, मार्केट से 500 शेयर वापस ले लिया, तो मार्केट में कितना बचा, 24,500। तो 24,500 की रेट से ही हम क्या करेंगे, आगे की कॉल ड्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 24,500 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट कॉल पे कितना दिया, 30। ठीक है, तो 000 आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और 3 5 जा 15 का 5। ठीक है, और 4 3 जा 12, 113 का 3। क्लियर, और फिर आ जाएगा 3 6 और 1 7, यानी टोटल 7,35,000 रुपए की डिमांड है। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे। अगली एंट्री क्या करेंगे, बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना आ जाएगा बेटा, पूरा का पूरा पैसा कलेक्ट हो जाएगा, कितना, 7,35,000, 7,35,000। ठीक है, पूरा का पूरा पैसा हमें क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड है, यानी फाइनल कॉल हमें क्या करना है, उसको नहीं बनाना है। क्या करना है, उसको नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसकी पास नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जितने शेयर फॉरफिटेड किए गए थे उन्हीं शेयर्स को बाद में क्या कर दिया गया है, 78 रुपए पे फुली पेड अप अमाउंट क्या है, 75 रुपीज पे क्या कर दिया गया, फुली पेड अप कर दिया गया, यानी री इशू कर दिया गया। ठीक है, तो री इशू की एंट्री क्या आएगी बेटा, बैंक की आएगी। जब हमें पैसा कलेक्ट होता है तो बैंक की एंट्री आती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, सबसे पहले 500 शेयर आपने जब्त किया तो 500 शेयर ही इश्यू करेंगे, वो भी कितने के रेट से, 78 के रेट से। कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे से 00 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 5 8 जा 40, 40 का 0 आएगा और कैरी आएगा आपका 4। ठीक है,
तो टोटल आ जाएगा 39,000। कितना आ जाएगा? 39,000। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 500 शेयर्स हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है भाई। देखो उसमें बोला गया है कि 75 रुपए वाला शेयर है ना, 500 शेयर वो भी 75 रुपए वाले थे, 78 रुपए पे बेचा गया। इसका मतलब क्या है कि 3 रुपए आपका क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 3 रुपए यहाँ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1500। ठीक है। यहाँ पे 500 शेयर हैं। हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितने रुपए का डिबेंचर था, कितने रुपए का शेयर था, सॉरी कितने रुपए का शेयर था? 75। क्या बोला गया? 75 रुपीज का शेयर था। तो 75 रुपीज के रेट से हम क्या करेंगे, इसको शेयर कैपिटल अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो कितना आएगा बेटा आपका? 00 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। 5 5 जा 25 का 5 कैरी आ जाएगा 2। ठीक है। फिर क्या करेंगे? 37 आ जाएगा। कितना आएगा? 37। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इतना पैसा कलेक्ट करना था लेकिन ज्यादा हो गया, यानी 75 रुपए का डिबेंचर था, 78 को लिखा। इसका मतलब जब रीइश्यू किया तो हमें लॉस नहीं हुआ, हमें एडवांटेज हो गया। यानी यहाँ पर 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में भी मांग लिया गया। राइट। अब देखो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, जब हम फॉरफिटेड करते हैं। ठीक है। फिर क्या करते हैं? रीइश्यू करते हैं। जब फॉरफिटेड करेंगे और रीइश्यू करेंगे तो जो फॉरफिटेड का अमाउंट होता है ना, वो क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो सबसे पहले आपने जब शेयर फॉरफिटेड किया था तो फॉरफिटेड में आपको क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। कितना हुआ था? 17,500। ठीक है। लेकिन जब आपने रीइश्यू किया तो क्या आपको कहीं लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ। तो जितना फॉरफिटेड का अमाउंट यहाँ पर है 17,500, पूरा का पूरा अमाउंट क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 17,500, 17,500। ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट।